In this lecture, I will explain you about crystal lattice, unit cell, 6 parameters जिसमें एज लेंथ ए बी सी एंड एंगल्स अल्फा बीटा गामा, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, सिंपल और द प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। एटम्स पर यूनिट सेल कितने होते हैं? सिंपल के लिए 1, एफसीसी के लिए 4, बीसीसी के लिए 2, ईसीसी के लिए भी 2। रिलेशन अमंग एज लेंथ ए, radius r of the atom, and d, distance between two neighbor atoms. And finally, packing efficiency one by one of simple, FCC and BCC, and then the summary of all the topics explained. किसी भी क्रिस्टल में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का 3 डायमेंशन अरेंजमेंट बोला जाता है क्रिस्टल लैटिस। इसे स्पेस लैटिस भी बोल सकते हैं। इसमें ये पता चलता है कि जो पॉइंट्स हैं उस पर मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस किस तरह से अरेंज हैं डिफरेंट साइट्स पर ऑफ 3D। लैटाइस साइट एंड इंटरस्टिशियल साइट। लैटाइस साइट जो भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस क्रिस्टल लैटिस का हिस्सा ऑक्यूपाई कर पाते हैं वो होता है आपका लैटाइस साइट, और जो अनऑक्यूपाइड रह जाता है दैट इज इंटरस्टिशियल साइट। यहाँ पर ये जो ग्रीन आप देख रहे हैं, अगर इस बॉक्स में ये ग्रीन कुछ मटेरियल है स्फेरिकल शेप में एटम्स, तब ये हो गया लैटाइस साइट। और जबकि दिस वन लाइक दैट, दिस अनऑक्यूपाइड पोर्शन इज सेड टू बी इंटरस्टिशियल साइट। यूनिट सेल किसी भी क्रिस्टल लैटिस का वो छोटे से छोटा हिस्सा जिसको 3 डायमेंशन में रिपीट कर देने से पूरा का पूरा क्रिस्टल, एंटायर क्रिस्टल को जनरेट किया जा सकता है, बनाया जा सकता है। दिस स्मॉलेस्ट पोर्शन इज नोन एज यूनिट सेल। 6 थिंग्स विच एक्सप्लेन क्लियरली अबाउट द यूनिट सेल इज सेड टू बी 6 पैरामीटर्स। वो क्या क्या होती हैं? एज लेंथ ए बी सी एंड एंगल बिटवीन दैम अल्फा बीटा एंड गामा। लुक एट दिस यूनिट सेल। इसमें एज लेंथ ए बी एंड सी, तो मैं यहाँ थोड़ा इसको कलर कर रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। जो भी एक्स एक्सिस के पैरेलल हैं वो सब एज लेंथ ए हैं, जो रेड कलर शो किया गया है। वाई एक्सिस के पैरेलल जो ग्रीन कलर से शो हुआ है वो एज लेंथ बी है, एंड जेड एक्सिस के पैरेलल जो पर्पल कलर से शो किया है वो सब एज लेंथ सी है। अब यहाँ पर एंगल देखें, जो ये ग्रीन यानी बी और पर्पल यानी के सी, बी और सी के बीच का एंगल अल्फा, सी एंड ए के बीच का एंगल बीटा, ए एंड बी के बीच का एंगल गामा। यूनिट सेल सिंपल जिसे प्रिमिटिव बोल सकते हैं, एंड सेंटर्ड 2 कैटेगरीज के। सेंटर्ड को आगे फर्दर डिवाइड करते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अगर पॉइंट्स यानी पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स एट्सेट्रा केवल कॉर्नर पर ही हैं, तब आप इसे बोल सकते हैं सिंपल और प्रिमिटिव यूनिट सेल। अब सेंटर्ड में कैसे कैसे? कॉर्नर पर तो हैं ही, कॉर्नर के अलावा हर फेस के सेंटर में, दिस वन अपर फेस का सेंटर, लोअर फेस का सेंटर, साइड फेस का सेंटर, दिस वन इज लेफ्ट साइड सेंटर, ये राइट साइड सेंटर, अबव एंड बॉटम। तो फेस सेंटर, चूँकि 6 फेसेस होते हैं, 6 फेस के सेंटर पर भी अगर एटम है तब उसे बोलते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, केवल बॉडी के सेंटर पर ही पार्टिकल है अलोंग विद द कॉर्नर्स, देन इट इज बीसीसी। एंड सेंटर्ड कॉर्नर पर तो है ही, साथ ही किसी 2 अपोजिट फेस पर, ऊपर नीचे, बाएं दाएं या इधर उधर, तो एनी 2 ऑफ अपोजिट फेसेस पर अगर एटम है सेंटर पर, दैट इज एंड सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। अब बात आती है कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल, जिसको हम जेड से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जेड यहाँ एटॉमिक नंबर नहीं है। सिंपल यूनिट सेल में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन 1 होता है, नंबर ऑफ एटम्स इन ए सिंपल यूनिट सेल 1। चूँकि कॉर्नर 8 हैं
और एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, इसलिए 8 इंटू 1/8 1। जबकि फेस सेंटर में कॉर्नर तो एज इट इज हो गया, 8 कॉर्नर्स हैं और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 6 फेसेस हैं और फेस का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है। इस तरह से 2 इंटू 6, हाफ इंटू 6 यानी 3 + 1, तो 4 होता है एटम्स इन ए यूनिट सेल अगर वो कैसा है, फेस सेंटर्ड है। BCC बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो 8 इंटू 1/8, चूँकि 8 कॉर्नर्स हैं और 1/8 कंट्रीब्यूशन होता है एक कॉर्नर पर। सेंटर पर अकेला बॉडी सेंटर एक ही होता है और बॉडी सेंटर पर सिंगल एटम का कंप्लीट कंट्रीब्यूशन होता है, इसलिए BCC में नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल होते हैं 2। ऐसी एंड सेंटर पर नंबर ऑफ यूनिट सेल 2। अब कुल मिला के हम कैसे फाइंड कर सकते हैं Z को? देखिए कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 लर्न करिए, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/2, बॉडी सेंटर कंट्रीब्यूशन 1 और एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4। तो जिस तरह की भी कंडीशन होती है उसी को अप्लाई करके हम नंबर ऑफ एटम्स इन ए यूनिट सेल फाइंड कर सकते हैं। वंस अगेन द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम्स एट कॉर्नर कैसे होता है और किसी भी यूनिट सेल में कितने एटम्स हो सकते हैं पर यूनिट सेल। लुक हियर केयरफुली। सबसे पहले सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल के बारे में देखते हैं। सिंपल यूनिट सेल में 8 कॉर्नर पर, हर कॉर्नर पर एक एक एटम होता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं। लुक हियर केयरफुली। दिस वन इज द एज लेंथ, ये एज लेंथ यहाँ पर शो हो रही है। सारे के सारे एटम्स क्लोजली पैक्ड होते हैं लाइक दैट। अब देखिए यूनिट सेल के हिस्से में कितना पोर्शन आता है एक एटम का जो कॉर्नर पर है। ये कॉर्नर पर एटम है, इसका 1/8 पार्ट ही इस कॉर्नर के हिस्से में आता है। लुक हियर केयरफुली लाइक दैट। दिस इज द 1/8 पार्ट। दिस इज, ये 1/8वां हिस्सा है एटम का जो कि कॉर्नर पर आ रहा है। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7, पीछे एक और 8 कॉर्नर्स हैं और हर कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 है, इसलिए टोटल एटम्स पर यूनिट सेल इन दिस केस हो गए 1/8 इंटू 8, दैट इज 1। दैट इज द केस ऑफ द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। कॉर्नर पर 8 कॉर्नर पर एटम होते हैं और एक एटम बॉडी के सेंटर में, बिल्कुल जो बॉडी डायगोनल बनता है, जो बॉडी डायगोनल बनता है दिस टू लोअर वन। मैं इस नीचे से और इस ऊपर वाले की बात कर रहा हूँ, इस डायगोनल के बीच ये एटम है, दैट इज द बॉडी सेंटर। तो बॉडी सेंटर पर एटम और सारे एटम्स कॉर्नर पर। अब यहाँ कंट्रीब्यूशन कितना, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन आपने देखा 1/8 इंटू 8 था और ये जो बॉडी के सेंटर में है वो पूरी तरह से यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो जाता है। तो इस तरह से बनेगा क्या, दिस वन फुल कंट्रीब्यूशन और ये 1/8 इंटू 8, इस तरह से 1 बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन और 1 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन, कुल मिला के 2। तो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल एटम्स होते हैं 2। ये फेस सेंटर्ड है। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में कॉर्नर पर तो एटम होते ही हैं और साथ ही फेस के सेंटर पर, ये जैसे अपर फेस का सेंटर आप यहाँ देख रहे हैं, ये दिस साइड का फेस का सेंटर यहाँ पर, ये फेस सेंटर के चूँकि 6 फेसेस हैं तो 6 ही फेस सेंटर होंगे। अब बात यह है कि कंट्रीब्यूशन कितना, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 ही होता है और जब 1/8 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन है तो कुल मिलाकर 8 कॉर्नर्स हुए, तो कॉर्नर पर कंट्रीब्यूशन होता है 1। अब फेस सेंटर पर कितना कंट्रीब्यूशन होगा, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन बनता है हाफ। 6 फेसेस हैं तो 6 इंटू हाफ 3, तो 3 हुआ फेस सेंटर का और 1 हुआ कॉर्नर का, इस तरह से 4। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में पर यूनिट सेल एटम्स होते हैं 4। दिस वन इज 1/8 और ये कुल मिला के 8, तो 1/8 इंटू 8 1 और ये हाफ, कुल मिला के 6 इंटू हाफ 3, तो हो गया फेस सेंटर पर 3 और कॉर्नर पर 1। तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में एटम्स पर यूनिट सेल होंगे 4। Relationship between a neighbor distance
लाइक डायमीटर ही समझ लीजिए उसको, क्योंकि दो एटम के बीच की डिस्टेंस होगा, रेडियस, एटम का रेडियस आर और एज लेंथ क्यूबिक। फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, ये सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल है जिसमें 8 कॉर्नर्स हैं, ए बी सी डी ई एफ वगैरह हमने यूज़ नहीं किया है, एक ही फेस ले लेंगे यहाँ पर, ए बी सी डी, दिस वन बैक साइड ए बी सी डी। तो ये जो ए बी सी डी है, जो कि क्यूबिक यूनिट सेल है, क्यूबिकल फॉर्म है, तो सब इक्वल होंगे, ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी इज इक्वल टू डी ए, दैट इज ए, एज लेंथ। और इस केस में देखें तो ये जो एज लेंथ है एक्चुअली इस तरह से, चूंकि क्लोजली पैक्ड रहते हैं तो इस तरह से अरेंज होंगे एटम, ये एज लेंथ अपने आप में बन गया है डायमीटर यानी नेबर डिस्टेंस, दिस डी, एंड रेडियस विल बी ऑलवेज हाफ ऑफ द डायमीटर, क्योंकि डायमीटर का हाफ हमेशा रेडियस बनेगा, तो रेडियस हो गया d अपॉन 2 यहाँ पर, तो रेडियस बन गया एज लेंथ अपॉन 2, एज लेंथ का हाफ यहाँ रेडियस होगा इन केस ऑफ सिंपल या प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल में। तो इस तरह से एज लेंथ इज द डबल ऑफ द रेडियस इन केस ऑफ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। फॉर एफसीसी फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, तो फेस सेंटर्ड में कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर पर भी एटम होता है। यहाँ जानना जरूरी ये है कि एज लेंथ तो वही रहेगी जो पिछले केस में थी, यहाँ पर जानना जरूरी है कि जो दो पास पास वाले एटम हैं वो कॉर्नर एंड फेस के सेंटर पर होगा। दीज टू आर द नियरेस्ट, ये डी है, और यहाँ अगर आप इस डी को देखें, ये डी बनेगा इस कंप्लीट ए सी, जो कि यहाँ पर बनेगा फेस डायगोनल, ये 90 डिग्री है, तो फेस डायगोनल का हाफ यहाँ पर बनेगा डी, डी इज द हाफ ऑफ द फेस डायगोनल, और फेस डायगोनल इज दिस वन इज द फेस डायगोनल। तो पहले फेस डायगोनल को ही फाइंड कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ पीजीटी। पीजीटी अप्लाई करें किसमें, हमने यहाँ पर ये ए सी डी ले लिया है या ए बी सी ले लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये ए बी सी, तो यहाँ पर क्योंकि ए बी एज लेंथ ए है, बी सी भी एज लेंथ ए है, दोनों सिंपल हैं, तो हम फॉर्मूला अप्लाई करके यहाँ पर पीजीटी के थ्रू फाइंड कर सकते हैं ए सी, जो कि फेस डायगोनल बनेगा √2a, दैट्स वेरी सिंपल, आप पहले कर चुके हैं बहुत। तो फेस डायगोनल यहाँ पर ए सी बनता है √2a अकॉर्डिंग टू पीजीटी, अगर अप्लाई करते हैं इस ट्रायंगल ए बी सी में। अब ये ए सी आ गया √2a, और मैंने बताया यहाँ पर दिस डी नेबर डिस्टेंस, क्योंकि सबसे पड़ोसी यहाँ पर जो एटम है वो दिस, ये कॉर्नर वाला और ये फेस के सेंटर वाला, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सबसे पड़ोसी कौन है, ये कॉर्नर वाला और ये फेस के सेंटर वाला। तो दिस विल बी द, क्योंकि ये सेंटर पर है तो दिस विल बी द हाफ ऑफ द ए सी, तो डी द डायमीटर या नेबर डिस्टेंस विल बी हाफ ऑफ द ए सी, और इस ए सी क्या है √2a, √2a का हाफ क्या हुआ √2a अपॉन 2। जब ये डायगोनल है तो रेडियस अपने आप इसका हाफ हो जाएगा d अपॉन 2, तो रेडियस विल बिकम, ये √2a अपॉन 2 था, इसका हाफ हो गया √2a अपॉन 4, तो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन एज लेंथ इज इक्वल टू 4r अपॉन √2, अगर √2 से रेशनलाइज कर दें तो बन जाएगा 2√2r। इस डेरिवेशन को इजी करने के लिए ज़रूरी है आप जान लें कि एफसीसी में एटम्स जो क्लोजर हैं, जो पास पास हैं, वो फेस डायगोनल पर होते हैं, तो फेस डायगोनल यानी फेस डायगोनल के सेंटर में जो है वही नियरेस्ट है, उसी भी आप पर आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं। तो फेस डायगोनल हमेशा क्या होगा पीजीटी से √2a बनेगा, अब फेस डायगोनल का हाफ हो जाएगा d और d का हाफ हो जाएगा r, दैट्स वेरी सिंपल टू डू। एक्सरसाइज 1.21 1.24 का आंसर आप इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं, a इज इक्वल टू 2√2r, जिसमें या तो रेडियस गिवन है या एज लेंथ गिवन है, एज लेंथ गिवन है तो रेडियस पूछा है, रेडियस गिवन है तो एज लेंथ पूछा है, ठीक है। अब यहाँ ट्रायंगल एबीसी से कैसे आप ऐसे फाइंड करते हैं मैंने यहाँ पर दिखाया, आप इस चीज़ को तो पहले से ही जानते होंगे। इन केस ऑफ बीसीसी यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जानना जरूरी है कि कहाँ पर एटम्स पास पास होते, तो बीसीसी में एटम्स क्लोजर इन बॉडी डायगोनल, ये जो ए ई बॉडी डायगोनल यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इसके ये कॉर्नर वाला और बॉडी के सेंटर वाले एटम पास पास हैं, तो दिस डी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो। ये डी कब फाइंड होगा, जब ये ए ई फाइंड हो जाएगा बॉडी डायगोनल।
फेस डायगोनल ये ए सी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं √2a। तो अब देखिए दिस विल बी, अगर आप देखें इन ए रूम तो दिस विल बिकम ए राइट एंगल ट्रायंगल, जो यहाँ पर 2D में तो दिखाई नहीं देगा, दिस विल बी 90 डिग्री। तो यहाँ AC हमारे पास पहले से ये दिस √2a, मैंने थोड़ा सा इसको चेंज करके ऐसे बना दिया है। तो AC √2a पहले ही फाइंड कर चुके हैं क्योंकि AC है फेस डायगोनल। अब ये CE दिस इज द एज लेंथ, जो कि क्या होगा आपका स्मॉल a। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में आप फाइंड कर सकते हैं AE, चूंकि AE बॉडी डायगोनल फाइंड करना इसलिए जरूरी है क्योंकि AE का हाफ, दिस AE का हाफ ही तो क्या बनेगा D, और D फाइंड होने के बाद ही हम रिलेशन फाइंड कर सकेंगे एज लेंथ एंड रेडियस में। तो फिर फाइंड करते हैं AE, तो PGT अप्लाई करेंगे, PGT अप्लाई करेंगे तो फिर ये फाइंड हो जाएगा आपका कैसे, AC की वैल्यू √2a का स्क्वायर 2a² और CE तो आपका A है ही, तो फाइंड करने पर, कैलकुलेट करने पर √3a, दिस इज द √3a, दिस वन AE यानी बॉडी डायगोनल। अब जब बॉडी डायगोनल आपका आ गया है √3a जो कि 4 रेडियस के इक्वल है, जब हमारे पास AE आ गया है तो AE का आधा यानी बॉडी डायगोनल का आधा D, चूंकि D वो डिस्टेंस है जो कि बॉडी डायगोनल का हाफ बन रहा है। ठीक, अब जब D आ गया है तो R अपने आप आ जाएगा D का हाफ। इस तरह से R इज इक्वल टू √3a/4, चूंकि D क्या था यहाँ पर √3a/2, तो इस तरह से A इज इक्वल टू 4R/√3 या फिर R इज इक्वल टू √3a/4। मैं क्लियर कर दूं कैसे हम कह रहे हैं कि AE ये 4R है और AE √3a तो पहले क्लियर हो गया है। तो 4R देखिए, जो ये AE है आपका, तो यहाँ पर ये दिस वन, ये रेडियस कॉर्नर वाला और ये दोनों रेडियस बॉडी सेंटर के, और ये रेडियस किसका, दूसरे कॉर्नर का। तो इस तरह से R, ये 2R और दिस वन इज R। तो इस तरह से इतना डिस्टेंस, दिस वन यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज योर्स AE एक्चुअली, और ये बनता है 4R। पैकिंग एफिशिएंसी क्या होता है कि ओवरऑल वॉल्यूम जो यूनिट सेल का है उसमें से कितना वॉल्यूम उसमें प्रेजेंट एटम्स के थ्रू ऑक्यूपाई हो रहा है। कैसे बनेगा फॉर्मूला, चूंकि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय स्फीयर्स क्या बनता है, नंबर ऑफ एटम्स इन द यूनिट सेल। उस पर्टिकुलर यूनिट सेल में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो Z से रिप्रेजेंट होते हैं। वॉल्यूम ऑफ एटम होता है 4/3πr³, चूंकि एटम स्फेरिकल फॉर्म में है, मल्टीप्लाई 100% के लिए, और वॉल्यूम चूंकि एज लेंथ A है तो वॉल्यूम बन जाएगा A³। क्यों, चूंकि क्यूबिकल फॉर्म में है और क्यूबिकल फॉर्म का वॉल्यूम होता है एज लेंथ का क्यूब। अब इस फॉर्मूले में Z और एज लेंथ की वैल्यू पुट करके हम फाइंड कर सकते हैं पैकिंग एफिशिएंसी, सिंपल के लिए भी, FCC के लिए भी एंड BCC के लिए भी। अब इस फॉर्मूले में अगर हम Z की वैल्यू पुट कर दें सिंपल के लिए 1, FCC के लिए 4, BCC के लिए 2 और एज लेंथ सिंपल के लिए जो भी रिलेशन हमने फाइंड किया है 2R, FCC के लिए जो रिलेशन फाइंड किया है, BCC के लिए जो रिलेशन फाइंड किया है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो पैकिंग की एफिशिएंसी हम फाइंड कर सकते हैं सिंपल के लिए भी, FCC के लिए एंड BCC के लिए। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर द सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल Z की वैल्यू 1 होती है और एज लेंथ डबल ऑफ द रेडियस ऑफ द एटम होता है। तो Z की जगह हमने पुट किया 1, दिस वन हेयर 1 पुट कर रहे हैं, और एज लेंथ की जगह पुट कर रहे हैं 2R, और 2R का क्यूब बनता है 8R³। क्योंकि जब 2R को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R का 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर क्या होगा, 2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और R का हो जाएगा क्यूब। पाई की वैल्यू 3.14 होती है, R³ से R³ कैंसिल हो गया, एंड ऑन कैलकुलेशन वी हैव पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% in case of simple or the primitive unit cell. For face centered cubic unit cell, Z की वैल्यू 4 पुट करेंगे और एज लेंथ 2√2R हम यूज करेंगे। तो Z 4 यूज किया है और एज लेंथ 2√2R, and on calculation this will find out 74%, that is maximum।
तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए पैकिंग एफिशिएंसी होता है 74%। सिमिलरली फॉर हम फाइंड कर सकते हैं बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए z की वैल्यू 2 पुट करें, एज लेंथ 4r/√3 पुट करें, एंड ऑन कैलकुलेशन we have 68% is the packing efficiency for body centered cubic unit cell। जो अब तक स्टडी किया है उसके बिहाफ पर सिंपल यानी प्रिमिटिव, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन क्या आता है। सिंपल के लिए Z1 होता है यानी एटम्स पर यूनिट सेल, एज लेंथ 2r होता है, पैकिंग एफिशिएंसी 52.4% होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर यानी कितने एटम सराउंड होंगे वो 6 होता है, और कुल पॉइंट्स उसमें होते हैं 8 कॉर्नर वाले केवल। फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल के लिए Z की वैल्यू यानी एटम्स पर यूनिट सेल 4 होता है, एज लेंथ 4r/√2 या 2√2r, पैकिंग एफिशिएंसी 74%, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 एटम सराउंड किए होंगे, पॉइंट्स होंगे 14 कैसे, 8 कॉर्नर के और 6 फेस सेंटर के। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सेल में एटम्स पर यूनिट सेल 2, एज लेंथ 4r/√3, पैकिंग एफिशिएंसी 68%, कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और पॉइंट्स होंगे 9। और पॉइंट्स 9 क्यों होंगे, चूंकि 8 कॉर्नर्स हुए और 1 हुआ बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर 1 होता है जबकि फेस सेंटर होते हैं 6, इसलिए 8 + 6 14 और बॉडी सेंटर 1, 8 + 1 9। अ वेरी इजीएस्ट वे ऑफ द रिलेशन बिटवीन एज लेंथ एंड रेडियस, ये 4r/√2, ये 4r/√3 और इसे कह सकते हैं 4r/4।